हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लेट्स सी अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। मान कर चलिए हमारे पास टू सेट्स आर गिवन। पहला एक सेट दिया है, लेट इट इज़ ए। उसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 -3 एंड 4। एंड सिमिलरली एक अनादर सेट दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एज बी। उसमें दिया है 1 9 4। इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मानकर चलिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे रिलेशन मानकर चलिए इस तरह से दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो नाउ रिमेंबर यहाँ पे y किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से, एंड x बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे इस रिलेशन को हमें शो करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पे हम यूज़ करते एरो फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। अब क्या करेंगे, पहला जो सेट है ए, इसे ओवल शेप में मीन्स वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इससे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 -3 4। सो ये हुआ हमारा सेट ए का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट बी को। मान कर बी में एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं हम 20। बी को किस तरह से 1 9 4 20 इस तरह से एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब रिलेशन क्या कहता है, x की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर मीन्स y। अब यहाँ पे x की वैल्यू मानकर चलिए 1 है, मीन्स x इज एलिमेंट ऑफ a। अब a में कोई तो भी एक एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू 1 है, तो उसका स्क्वायर x की वैल्यू अगर 1 पुट करे तो उसका स्क्वायर क्या आता है 1। यस, इस सेट में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इसका रिलेशन इससे रिलेटेड है। अब 2, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते 2 का स्क्वायर 4, तो चेक करें यहाँ पे 4 है क्या? यस 4 है। तो यहाँ पे 2 और 4 क्या है? रिलेटेड है। 3, x की वैल्यू अगर 3 पुट की जाए तो उसका स्क्वायर आता है 9। -3 की वैल्यू अगर पुट की जाए x के बदले और -3 का स्क्वायर 9। यस, अगेन इट एग्जिस्ट। नाउ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 नहीं है, तो यहाँ पे हम रिलेशन शो नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं। नाउ रिमेंबर रिलेशन में क्या होता है, ये जो ए दिया होता है ए सेट, इट इज नोन एज डोमेन। बी सेट इज नोन एज कोडोमेन। और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स कनेक्टेड है मीन्स रिलेटेड है, जैसे 149 रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसे कहते हैं रेंज। सो रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट्स जो रिलेटेड हो, रिलेशन में हो, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे कहा जाता है रेंज। नाउ अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इमेज और प्री इमेज की। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 इज एन इमेज ऑफ 2। 4 इज एन इमेज ऑफ 2, या आप ऐसे कह सकते हैं 9 इज एन इमेज ऑफ 3। 9 इज एन इमेज ऑफ -3 मीन्स व्हाट, -3 की इमेज क्या है 9, 3 की इमेज 9, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है इमेज। अब इसके अगर रिवर्स में कहा जाए, जैसे 4 इज एन इमेज ऑफ 2, तो रिवर्स में कैसे कह सकते, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 4। सो यहाँ पे रहेंगी इमेज, यहाँ पे रहेंगी प्री इमेज। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एंड प्री इमेज। सो नाउ लेट्स सी अब फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन इज अगेन रिलेशन, इस तरह का रिलेशन होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है?
यहाँ पे जितने सारे डोमेन में एलिमेंट्स रहेंगे हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे इसमें 4 की इमेज नहीं है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे और एक एलिमेंट ऐड कर दूँ बी में, आप S4 की वैल्यू अगर पुट करो x के बदले 4 का स्क्वायर 16 उसकी इमेज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी एलिमेंट हैज़ एन इमेज, करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शन। ये था कॉन्सेप्ट फंक्शन का। अब यहाँ पे टाइप्स है, एक फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, कोडोमेन मीन्स रेंज, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स है हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मीन्स हर जगह से इसको एरो चाहिए। जैसे 1 को एरो है मीन्स 1 की प्री इमेज 1 है, 9 की 3 और -3 है, 4 की 2 है, 20 की प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। तो 1 टू फंक्शन में क्या होता है, मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन में प्री इमेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू रहती, मान कर चलिए आप इस वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, लेट्स इट इज 64 और यहाँ पे कोई एलिमेंट रहता 8, तो 8 का स्क्वायर 64, तो क्या हुआ, यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए क्या है, प्री इमेज है। सो नाउ इट इज अ फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है, सो दैट्स व्हाई इट इज फंक्शन। ऑन टू में क्या होता है, हर एलिमेंट जो कोडोमेन में उसकी प्री इमेज होनी चाहिए, सो इट इज अ ऑन टू फंक्शन। सेकेंड होता है 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 3 की एक ही यूनिक, 3 की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पे कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे 3 की यूनिक है, एक ही इससे रिलेटेड है 9, -3 की इमेज 9, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, लेकिन अगर आप रिवर्स में देखते हैं 9 की प्री इमेज क्या है, 3b और -3b है, यूनिक है क्या, नहीं, तो यहाँ पे यूनिक चाहिए। तो होता है कॉन्सेप्ट 1 to 1, मतलब यहाँ पे 2 एरो नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पे एक सिंगल एरो ही रीच होगा। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 to 1। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, अब दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके दो मतलब है। पहला मतलब ए में जितने एलिमेंट रहेंगे उतने बी में आएंगे, 1 to 1 है। सेकेंड थिंग, जितने बी में एलिमेंट है उसके ऑब्वियसली प्री इमेज होगी ही ड्यू टू ऑन टू। तो यहाँ पे लगभग दोनों का मतलब क्या होता है, ए में जितने एलिमेंट है उतने बी में एलिमेंट आएंगे, और एक दूसरे से वो क्या रहेंगे, 1 to 1 रिलेटेड रहेंगे। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन टू एंड 1 to 1। नाउ लेट्स मूव टू आवर पॉइंट। इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, उसे वही मीनिंग क्या होगा, जितना ए में एलिमेंट्स है सेट बी में उतने एलिमेंट होने चाहिए, और एक हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, दैट इज अ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इफ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे ए इज व्हाट, डोमेन, बी इज व्हाट, कोडोमेन। और एक चेंज होता है, जब कोई ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन होता है तो सेकेंड थिंग इज व्हाट, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए एज पर द ऑन टू। सो कोडोमेन और रेंज यहाँ पे सेम हो जाते हैं, दिस इज द सेकेंड थिंग। ओके, नाउ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। तो अब इनवर्स फंक्शन क्या डिनोट करता है, इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स बी टू ए। अब रिलेशन ही यहाँ पे उल्टा हो गया, रिलेशन ही नाउ चेंज हो गया। ये था फंक्शन, यहाँ पे क्या है, ए इज़ अ डोमेन, बी इज़ अ कोडोमेन,
लेकिन इन्वर्स में क्या होता है, जो हमारा कोडोमेन था इट बिकम्स डोमेन, एंड यहाँ पे जो डोमेन था इट बिकम्स कोडोमेन। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इफ x बिलोंग्स टू a, मतलब x एलिमेंट a सेट से बिलोंग करता है, y बिलोंग्स टू b, y इज एलिमेंट ऑफ सेट b। अब इस तरह से रिलेशन दिया है y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप इस रिलेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रिलेशन है दोनों में, जैसे यहाँ पे क्लियर कट था रिलेशन, वैसे इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन रिलेशन है इतना पता चल जाता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। नाउ यहाँ पे क्या होगा, देन इनवर्स में किस तरह से होगा, x इज एफ इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पे क्या होता है, आप अगर कंसिडर करेंगे तो लॉग आया तो उसके साथ कोई ना कोई टर्म आती है, साइन लिया तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल आएगा, अगर आप रूट लिया तो सिंपली रूट नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई टर्म आएगी। जैसे कि ये पेन कैप रिलेशन की तरह होते हैं। मान कर चलिए आप मार्केट में कोई शॉप पे पेन परचेस करने गए, तो आप जब पेन खरीदते हो तो क्या पेन अलग और कैप अलग से खरीदते हो, नहीं, दोनों एक साथ, मतलब पेन अगर मिलेगा तो आपको उसके साथ उसकी कैप मिलने वाली है। तो उसी तरह का ये रिलेशन होता है, अगर सिंपली लॉग आया तो उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे रहेगी, साइन है या कोसाइन है ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल रहेगा, रूट है तो कोई ना कोई उसके साथ वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे भी ए पाया तो उसके साथ कोई ना कोई एलिमेंट अटैच रहेगा। दोनों सेपरेट तो हो नहीं सकते पेन और कैप, लेकिन हमें सेपरेट करने ही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमें f और x सेपरेट करने तो f जब आधा अदर साइड में जाएगा तो इट बिकम f इनवर्स। सो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। आप इसे x इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब जब ऐसा होता है तो क्या चेंज होता है, नाउ रिमेंबर। सो यहाँ पे a क्या शो कर रहा था, मीन्स x दैट वाज अ डोमेन, एंड हियर इट वाज अ कोडोमेन, और आप कह सकते हैं रेंज। ओके, नाउ हियर क्या होगा, हियर नाउ इट बिकम डोमेन एंड इट बिकम रेंज। या आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो x इज अ इनपुट दैट इज अ डोमेन एंड y इज द आउटपुट या रिजल्ट दैट इज अ रेंज। यहाँ पे भी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y पता होना चाहिए। सो y इज अ डोमेन एंड x इज अ रेंज फॉर f इनवर्स। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डोमेन ऑफ f इनवर्स। f इनवर्स का डोमेन क्या है, y, लेकिन यहाँ पे क्या है, y इज द रेंज ऑफ f। सिमिलरली रेंज ऑफ f इनवर्स, x इज अ रेंज ऑफ f इनवर्स। तो यहाँ पे x क्या है, डोमेन ऑफ f। दैट वाज अ कॉन्सेप्ट, ये था फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर था या कोई टर्म, तो उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है, मीन्स साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से आता है, देन इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अगर दिया है y इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, a इज अ सेट ऑफ थीटा एंड b इज द सेट ऑफ इट्स वैल्यू, जो भी y होगा। तो ऐसे केस में y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आप इसे कह सकते हैं सर्कुलर फंक्शन। अब यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें, जैसे कि f इस साइड में जाएगा तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। सो इट इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसे कहा जाता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब। आप चाहे उसका इनवर्स निकालिए या एज इट इज़ रहने दीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में
अगर इस थ्योरी लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।